नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव। इस समय पूरे देश भर के वकीलों में आक्रोश है, स्ट्राइक पर हैं वे लोग। क्यों? अधिवक्ता अधिनियम 1961 में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ वकीलों ने हड़ताल कर दी, जिसमें न केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ की बेंच, अन्य जिला अदालतों में न्यायिक कार्य पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। पता तो ये भी चला है कि पूरे देश के वकील एक साथ हड़ताल पर जाने वाले हैं। आखिर क्या है ये संशोधन? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं और क्यों वकीलों में इतना विरोध है, इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है। आइए जानते हैं। मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ, जिला न्यायालय और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में वकीलों ने न्यायिक कार्य से दूरी बना दी। अवध बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन और अन्य स्थानीय बार संगठनों ने इस हड़ताल का आह्वान किया था। वकीलों का कहना है कि सरकारी वकीलों के अधिकारों को खत्म करने की सरकार जो है कोशिश कर रही है। हम इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में आखिर ऐसे कौन से संशोधन किए जा रहे हैं जिससे वकील समाज नाराज है। मुख्य रूप से 3 बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई के सख्त नियम। अगर कोई वकील गलत व्यवहार करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वकीलों पर संभावित आर्थिक दंड। यदि कोई वकील किसी केस में गलत सूचना देता है या अनुचित आचरण करता है तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है। नंबर 3, बार काउंसिल की शक्तियों में बदलाव। सरकार बार काउंसिल के अधिकारों को सीमित करने की योजना बना रही है। अभी तक क्या है कि बार के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। सरकार अंकुश लगाना चाहती है। ये सरकार जो है ये हर चीज पर, हर प्रोफेशनल्स पर, नौकरी पर, सब पर अंकुश लगाना चाहती है, अपने मुताबिक चलाना चाहती है। इन बातों से वकीलों को आपत्ति है, डॉक्टरों को इसी तरह की आपत्ति है, तमाम जितने प्रोफेशनल्स हैं सबको, हर आदमी को आपत्ति है। लेकिन सरकार ये सब सुनने को तैयार नहीं। इन प्रस्तावित संशोधनों को लेकर वकील इसे अपने अधिकारों का हनन मान रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य अधिवक्ता संगठनों की मुख्य मांगें यह है कि प्रस्तावित संशोधन वापस लिए जाएं, वकीलों की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित किए जाएं, बार काउंसिल को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए। यही सरकार करना नहीं चाहिए। स्वतंत्र रूप से तो हम आपको काम नहीं करने देंगे, आपको क्या है, हम किसी को भी नहीं करने देंगे। वकीलों का कहना है कि अगर सरकार ने इन मांगों को अनसुना किया तो वकीलों का विरोध और भी उग्र हो सकता है। अब तक सरकार की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, इतनी जल्दी आएगा नहीं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही बार काउंसिल और वकीलों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर सकती है। सारा गेम क्या है, सारा खेल ही क्या है, ये जो सरकार है इसकी जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हर पेशे में इनके लोग हैं और वो जो यूनिटी होती है, जो ताकत होती है किसी भी संगठन की, उसको 2 हिस्सों में करना। बहुत छोटा सा मैं एक उदाहरण बताता हूं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 9 सीटें शिक्षक दल की हुआ करती थी, यानी कि 9 एमएलसी बनते थे पूरे प्रदेश के। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अध्यापकों के बीच इस तरह एक दूसरे के बीच दूरियां बढ़ा दी। आज हालत क्या है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में शिक्षक कोटे का एक एमएलसी नहीं है और जो एमएलसी है वो भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी है। कहने को शिक्षक है लेकिन वो शिक्षक कोटे का नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, जिसको जो अंग्रेजों के जमाने में होती आई थी, डिवाइड एंड रूल, आपस में बांट दो, लड़ा दो। तो ये था पूरा मामला वकीलों की हड़ताल और अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन को लेकर। अब सवाल उठता है, क्या सरकार इन बदलावों को वापस लेगी या फिर वकीलों का यह संघर्ष और लंबा चलेगा? आपको क्या लगता है, क्या ये प्रस्तावित बदलाव वकीलों के खिलाफ है या फिर न्याय व्यवस्था को और मजबूत करेंगे? आप हमसे संतुष्ट हैं, हमारी बात से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? आप हमको सीधे बता सकते हैं, हमारे मेल पे बता सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि आप हमारे इन विचारों को किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या वकीलों के लिए जो कानून बनाया जा रहा है ये उचित है या नहीं।
अगली जब हम इसकी वीडियो बनाएंगे तो हम सिलसिलेवार उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।